हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और यहाँ पर जो हमारी 60 डेज इंग्लिश वोकैबुलरी की बुक है 20,000 प्लस वर्ड्स की, उसका ये मैं वीडियो बना रही हूँ आपके लिए। ये वीडियो सीरीज है। ये जो बुक है ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बुक है फॉर इंग्लिश वोकैबुलरी अवेलेबल इन द मार्केट। आपको इस बुक के अलावा और भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। दिस इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, 60 डेज की ये जो इंग्लिश वोकैबुलरी की बुक है, इसके ऑनलाइन जो वीडियो कोर्स है इसका वो किस प्रकार से है। एक तो फ्री वर्जन है और एक पेड वर्जन है। जो फ्री वर्जन है उसमें वीडियोस यूट्यूब पर केवल 7 दिनों तक रहेंगे और आपको 100 प्लस आवर्स की वीडियो मिलेगी। उसके बाद वीडियोस को वहां से हटा दिया जाएगा। लेकिन जो पेड वर्जन है, अगर आप वीडियोस बार बार देखना चाहते हैं, बिकॉज वोकैबुलरी में रिवाइज करने की बेहद आवश्यकता होती है, तो अगर आप वीडियोस को बार बार देखना चाहते हैं तो आप पेड वर्जन आपके लिए सूटेबल रहेगा। इसमें जो वीडियोस हैं वो असेसिबल होंगे पिनाकल के वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप पर। 100 प्लस आवर्स के वीडियो होंगे और इसी बुक का आपके लिए ई बुक भी अवेलेबल कराया जाएगा। ये जो पीपीटी है इसका पीडीएफ बनाकर आपको अवेलेबल कराया जाएगा ताकि आपकी क्विक रिवीजन हो सके। और ये जो कोर्स है बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से जिसमें आपके लिए वीडियोस अवेलेबल होंगे, इसकी वैलिडिटी 1 ईयर है। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमारी जो वेबसाइट है sscsigelpinacle.com उसे विजिट करो, वहां से ज्वाइन कर लीजिए, या फिर पिनाकल एग्जाम प्रिपरेशन मोबाइल ऐप जो है उसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। तो फटाफट किताब लीजिए और अगर आपको लगता है कि आपके लिए पेड वर्जन ज्वाइन करना जरूरी है तो इसे भी आप ज्वाइन करें। साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल जो एसएससी सीजल पिनाकल का टेलीग्राम चैनल है, वहां पर भी आप हमारे साथ जुड़ें। हम यहाँ कर रहे हैं पार्ट 38 ऑफ द वीडियो। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और ये कौन से हैं? ये वो हैं जो एसएससी सीजल 2020 के टियर 1 में आपसे पूछे गए हैं। और ये जो एग्जाम है ये 13 अगस्त 2021 से लेकर 24 अगस्त 2021 तक जो पेपर्स हुए थे उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं आपके लिए ले रही हूँ, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर पहला आपको दिया गया है अ हर्ड और फ्लॉक ऑफ शिप बीइंग ड्रिवन इन अ बॉडी। इस तरह का समूह होता है ना, गायों का समूह होता है, भैंसों का समूह होता है, भेड़ का होता है, बकरी का होता है। इसे हम क्या कहते हैं? जिसको एक साथ हाँका जाता है उसे कहते हैं ड्रोव या झुंड। फिर उसके बाद है अ ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स और प्लेज ईच कंप्लीट इन इटसेल्फ। इसे कहा जाता है ट्रायोलॉजी, 3 रचनाओं का सेट। ट्राई जिसमें भी लग जाएगा वो 3 हो जाता है ना। आगे देखो, अ सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन, एक ऐसा क्षेत्र जो सेल्फ गवर्निंग हो, स्वशासन, इसे कहा जाता है ऑटोनॉमी। अ प्लेस वेयर कॉइन्स, मेडल्स एंड टोकन्स आर मेड, टकसाल, टकसाल के लिए हमारा वर्ड है मिंट। अ पर्सन हु इज ट्रेन्ड टू ट्रैवल इन अ स्पेस क्राफ्ट, एक ऐसा इंसान जिसको ट्रेनिंग दी गई है स्पेस क्राफ्ट में वो ट्रैवल कर ले, इसे कहते हैं एस्ट्रोनॉट। वन हु डज नॉट टेक एनी अल्कोहलिक ड्रिंक, टीटोटलर, पूर्णतया इसने शराब जो है उसको त्याग दिया, यानी हो सकता है कभी छुआ ही ना हो, उसके लिए भी कह देते हैं। ओके, अगला देखो, एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है, एक्सटेंसिव फ्लोर एरिया होता है जहां पर कि एयरक्राफ्ट्स रखे जाते हैं। एयरक्राफ्ट भी हमेशा थोड़े हवा में होता है, उसको भी तो जमीन पर टिकना होता है। वो इतना बड़ा होता है कि उसको कहाँ रखा जाए भाई? उसको जो रखने की जगह होती है वो कहलाती है हैंगर, विमानशाला, HANGAR। अगला, एक इंसान जो छिपकर दूसरों की बातें सुनता है और उन्हें नहीं पता, ऐसे इंसान के लिए हमारा वर्ड है ईव्स ड्रॉपर, छिपकर बातें सुनने वाला। अगला वर्ड देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है आपको आगे, अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन। वहां पर ना सारे लोग एक साथ सोते हैं। हॉस्टल वगैरह में आप देखना, आप कहाँ जा रहे हो? अरे मैं तो डॉर्मेट्री जा रहा हूँ। डॉर्मेट्री कौन सी जगह है? डॉर्मेट्री वो जगह है जहां पर बेड्स लगाए होते हैं और वहां पर लोग सोते हैं। उसके बाद है अ ग्रुप ऑफ पीपल टिपिकली विद व्हीकल्स और एनिमल्स ट्रैवलिंग टुगेदर। एक वैन वगैरह होती हैं या एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। पुराने टाइम में तो वो घोड़ा गाड़ी वगैरह होती थी। ओके, तो उसमें क्या होता है कि लोग एक साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कैरावैन और हिंदी में इसे कहेंगे काफिला। नेक्स्ट देखिए, अ प्लेस इन अ लार्ज इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ दोज हु आर इल। जो बीमार है उनकी देखरेख करने के लिए जो जगह होती है उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा इन्फर्मरी, इन्फर्मरी। ओके, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, तारों का जो समूह होता है, तारों के समूह के लिए हमारा क्या वर्ड है?
तारों के समूह के लिए हमारा वर्ड है कॉन्स्टिलेशन। ओके, इसे हम तारा मंडल भी कहते हैं। ओके, इस तरह से तो ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉन्स्टिलेशन। हैविंग नो बाउंड्रीज और लिमिट्स, जिसकी कोई सीमा ही ना हो, कोई लिमिट ना हो, कोई बाउंड्री ना हो। इनफाइनाइट, अनंत। One who studies the occult meanings of numbers and their supposed influence on human life, इसे कहा जाता है न्यूमरोलॉजिस्ट, अंक ज्योतिषी। न्यूमरोलॉजिस्ट नंबर से आया ना, बहुत सारे लोग इससे पूछते हैं ना मेरा लकी नंबर क्या है, मेरा अनलकी नंबर क्या है, जरा बताइए। पढ़ाई करोगे तो सब लकी, अपने आप ही जॉब मिलेगी, वरना तो सब अनलकी ही है भाई। ओके, a sentimental longing for a period in the past, आप पास्ट की कुछ घटनाओं को लेकर बहुत ज्यादा जब इमोशनल हो जाते हैं, वो कौन सी फीलिंग्स है? दैट इज नॉस्टैल्जिया, अतीत की घटनाओं की यादें। एक बड़ा सा केज वगैरह जिसमें कि बर्ड्स रखी जाती हैं, पक्षियों के लिए भी ना इस तरह से बना दिया जाता है स्ट्रक्चर, इसके अंदर ही वो बेचारे थोड़ा बहुत उड़ लेते हैं, इसे कहा जाता है अवायरी, AVIARY, अवायरी। आगे चलो। ओके, अब देखो फ्रूट जो होती है, फ्रूट के अंदर का एक सॉफ्ट पार्ट होता है, जैसे मैंगो का होता है। ओके, एक सॉफ्ट सा उसका पार्ट होता है जिसको खाया जाता है, उसी सॉफ्ट पार्ट का हम मैंगो शेक बनाते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पल्प या गूदा। A news article that reports the recent death of a person, किसी इंसान की जो मृत्यु हो गई है उसके बारे में अखबारों में जो शोक संदेश आता है, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे obituary, OBITUARY। समथिंग दैट इज टू योर एडवांटेज बट हैपेंड बाय चांस, ऐसा होता है कि कोई ऐसी चीज हो गई जो इसमें आपके फायदा हो गया। ओके, लेकिन ये इत्तेफाकन ही हुई है, एग्जाम का पोस्टपोन हो जाना कोरोना आने की वजह से, और आपकी तैयारी नहीं थी, तो ये आपके लिए फॉर्चुनेट बात हुई। तो ये क्या हुआ? ये हुआ फॉर्चुअस, भाग्यशाली। टू थ्रो एन इवेंट इनटू कंफ्यूजन और डिसऑर्डर, किसी चीज को जो है कंफ्यूजन हो जाना उसके बारे में, डिसऑर्डर हो जाना, डिसरप्ट करना। देखो ये बिल्कुल एग्जैक्ट सही सटीक तो नहीं है, पर कभी कभी क्या होता है कि जो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए होते हैं उनमें से आपको लेना होता है, तो उस हिसाब से डिसरप्ट इज द राइट वन। A person who thinks that bad things are more likely to happen or who emphasizes the bad part of a situation, ऐसे लोग होते हैं उनको सिर्फ बुराई 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 ही नजर आती है। और ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ता हूं, अच्छी चीजों की तरफ देखते हैं। जो अच्छी चीजों की तरफ देखेंगे वो कौन होगा? वो होगा हमारा ऑप्टिमिस्ट। जो नेगेटिव की तरफ देखेगा उसे हम क्या कहेंगे? पेसिमिस्ट, निराशावादी। ओके, द एक्ट और हैबिट ऑफ टॉकिंग इन वंस स्लीप, नींद में बोलना, सोमनिलोक्वी, नींद में बातें करना। ओके, आगे चलते हैं। एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग, हम ना हमेशा एक आदर्श समाज की कल्पना करते हैं, उसमें ये भी नहीं होगा, उसमें वो भी नहीं होगा, उसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा, उसमें बेरोजगारी नहीं होगी, उसमें गरीब और अमीर का अंतर नहीं होगा, काले गोरे का भेदभाव नहीं होगा। ऐसी सोसाइटी के लिए क्या वर्ड है हमारा? यूटोपिया। यूटोपिया, अ डायनामिक कैंपेन फॉर पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस चेंज। ओके, एक कैंपेन जो पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस चेंज के लिए हो, उसे हम कहते हैं क्रूसेड, धर्म युद्ध। An arrangement of flower which is usually given as a present, तोहफे के रूप में दिया जाता है, इसे कहेंगे बुके। आपने सुना होगा, आप किसी के मैरिज एनिवर्सरी पे जाते हैं बुके लेकर, किसी के बर्थडे पर जाते हैं बुके लेकर, वैलेंटाइंस डे पर रेड रोजेस के बुकेज जो हैं वो काफी डिमांड में होते हैं। वन हु सुपरवाइजेस इन एन एग्जामिनेशन हॉल, जो सुपरवाइज करता है एग्जामिनेशन हॉल में, इन्विजिलेटर। इन्विजिलेटर उसे कहेंगे। A person preoccupied with an unrealistic, optimistic approach to life, ये जो व्यक्ति है इसकी अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ जो है वो अनरियलिस्टिक है। व्हाट डू आई मीन बाय अनरियलिस्टिक? प्रैक्टिकल नहीं है ये व्यक्ति, तो ऐसे इंसान को हम क्या कहते हैं? क्विक्सोटिक, QUIXOTIC। ओके, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय 2 पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट, बीच में एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाता है कि इन दोनों के बीच में जो झगड़ा लफड़ा है जरा आप उसको सुलटाइए। ऐसा होता है कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जब लिखे जाते हैं ना, उसमें ऐसा होता है कि अगर डिस्प्यूट हो जाए हम कोर्ट में नहीं जाएंगे और एक मध्यस्थ को इन्वॉल्व करेंगे। ये जो मध्यस्थ होता है ही इज नोन एज आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर। अगला, द स्टेट ऑफ बीइंग सब्जेक्ट टू डेथ, जिसकी मृत्यु ही हो जाएगी, मॉर्टैलिटी, नश्वरता। म्यूजिकल कॉम्पोजिशन मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ सॉन्ग्स और शॉर्ट पीसेस, ऐसा होता है
एक ही गाना होगा उसमें, लेकिन अलग अलग गानों के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मेडले, MEDLEY, गीत समूह। अगला देखिए, अ सीक्रेट और डिस्गाइज्ड वे ऑफ राइटिंग, गोपनीय तरीके से लिखना, गोपनीय तरीके से लिखना, सीक्रेट तरीके से लिखना, साइफर, CYPHER। अगला, अ पर्सन हु एंटरटेन्स पीपल बाय डूइंग डिफिकल्ट फीट्स, इस तरह की चीजें लोग करते हैं, आसमान में करतब वर्तब भी आपको दिखाएंगे, रस्सी पर चलेंगे और ऑल दैट, दैट इज नोन एज एक्रोबैट, एक्रोबैटिक्स, एक्रोबैट। ओके, अगला देखो, एन इनकॉन्ग्रुएंस और कियोटिक मिक्सचर। ओके, जो चार ऑप्शंस थे उनमें यही सबसे अप्रोप्रिएट रहा, कैकोफोनी। वैसे तो कैकोफोनी जो होती है ये बेहद कर्कश आवाज होती है जो कानों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो ये एक इनकॉन्ग्रुएंस कियोटिक मिक्सचर होगा। अ फैमिली ऑफ यंग बर्ड्स, इस पर निशान लगाया जाए, छोटे छोटे पक्षी, छोटे जो पक्षियों के बच्चे होते हैं ना, क्या है ये? चूजे हैं। इनके ग्रुप को हम क्या कहेंगे? इनके ग्रुप को हम कहेंगे ब्रूड। और ब्रूड जो है ये एक कलेक्टिव नाउन है, अ ब्रूड ऑफ चिकन्स। शॉर्ट रेस्ट और स्लीप टेकन आफ्टर लंच, खाना खाने के बाद जो एक आप झपकी सी लेते हैं उसे क्या कहते हैं? सिएस्टा, दोपहर का आराम। A corporation made up of a number of different companies that operate in diversified fields. Okay, individual companies, उनका एक इस तरह से समूह बना देना, कंपनियों का जो समूह बना देना होता है, उसके लिए हमारा क्या वर्ड है? उसके लिए हमारा वर्ड है कॉन्ग्लोमरेट। ओके, कॉन्ग्लोमरेट, इसके लिए वर्ड है हमारा कॉन्ग्लोमरेट। An examination of a dead body to determine the cause of death, मृत्यु का कारण क्या था? ओके, मृत्यु का कारण पता लगाने के लिए शरीर की चिड़फाड़ होती है, भाई जहर खा के मरा, ओके, ओ इसको तो हार्ट अटैक आया, ओ इसके तो लंग्स में पानी भर गया था, ओ इसने तो ड्रग का ओवरडोज ले लिया, ये सब आपको कैसे पता चलता है? पोस्टमार्टम के बाद। तो वर्ड हमारा यहाँ पर क्या है? पोस्टमार्टम। अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार, ये प्राइवेट कार चलाने के लिए इनको रखा जाता है, ये इस तरह से ग्लव्स पहनकर टोपी लगाकर आपकी गाड़ी चलाएंगे, इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम कहेंगे शॉफर। ये इनकी प्रोनाउंसिएशन है शॉफर, स्पेलिंग पर ध्यान दो। अगला है द आर्ट ऑफ इफेक्टिव और परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग, इफेक्टिवली बोल पाना, इफेक्टिवली बोल पाना, ओके, अच्छी तरीके से बोल पाना, सामने वाले को परसुएड कर पाना, इसे हम कहते हैं रिटोरिक। इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे रिटोरिक। ठीक है, ये हमारे आज के वर्ड्स थे। और कौन से वर्ड्स हैं जरा ध्यान से देखो, ये वो वाले वर्ड्स थे जो एसएससी सीजीएल 2020 के टियर 1 में आए हैं। ओके, ये सारे के सारे वर्ड्स जो है यहाँ पर मैंने आपको करा दिए। अब मैं आपको क्विज पर भी ले जाती हूँ, ध्यान से देखो। सॉफ्ट, शॉर्ट रेस्ट और स्लीप आफ्टर लंच, सॉफ्ट इनर पार्ट ऑफ अ नट और फ्रूट, ओके, जो फ्रूट स्टोन होता है उसके बाहर का हिस्सा, अ हर्ड और फ्लॉक ऑफ एनिमल्स बीइंग ड्रिवन इन अ बॉडी, किसी इवेंट को कंफ्यूजन या डिसऑर्डर में कर देना, अ सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन। इनके लिए हमारे क्या आंसर्स होंगे आप बताइए। और ये जो मैं वीडियो सीरीज कर रही हूँ, ये 60 डेज इंग्लिश वोकैबुलरी की बुक हमारी जो है 20,000 प्लस वर्ड्स की, उसकी ये वोकैब सीरीज है। ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बुक अवेलेबल है मार्केट में वोकैबुलरी के लिए। अगर अभी तक आपने नहीं ली है किताब, वैसे तो अब मुझे पता है आप में से अधिकतर लोगों के पास अब किताब पहुंच चुकी है, हमें पता चल जाता है, तो आप किताब को हमारी वेबसाइट से, आप फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से या किसी भी बुक शॉप से ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय।